स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरपी कोचिंग सेंटर फतेहपुर में, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में टेंस पढ़ा रहा था। टेंस में से प्रेजेंट के चारों भाग हो गए थे, पास्ट में भी 2 भाग हो गए थे, तीसरे की बात करनी थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि कुछ सीखना है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तथा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आज हमको पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करनी है। इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बता दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस की रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, आ था तथा पास्ट टेंस में 2 कार्यों का करना या होना पाया जाता है। 2 कार्यों का करना पाया जाता है। जैसे मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, तुम्हारे खाना खाने से पहले मामा जी आ चुके थे। ऐसा कुछ 2 कार्यों का तथा पास्ट टेंस में 2 कार्यों को करना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता, करना या होना पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है, हैड। सभी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज होता है। सिंगुलर तथा प्लूरल या जैसा सब्जेक्ट हो दोनों के साथ हैड, क्योंकि अकेला होता है तो यही आता है, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ठीक है। इसका मेथड सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सीता खाना पका चुकी थी। एग्जाम्पल क्या है? सीता खाना पका चुकी थी। सबसे पहले वाक्य के लास्ट में जाते हैं, हम रिकॉग्नाइज पता करते हैं। हमने क्या बताया? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, आ था। ये 4 रिकॉग्नाइज, ये वाली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी होती। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, बिल्कुल सेम। या था, ये थे, ई थी, या, ये, ई, बड़ा आ, देखा होगा, बताया था हमने। तो ये 4 रिकॉग्नाइज उसकी भी होती। लेकिन जब इस टेंस में आएगा तो उसके साथ क्या दिया होगा? 2 भाग होंगे, बाकी 2 भाग, तभी इस टेंस का माना जाएगा, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीता खाना पका चुकी थी, रिकॉग्नाइज हो गई, ये देखे दिया हुआ है, चुकी थी, ठीक है। और पका में माइंड में जोड़ते हैं, बढ़ाना, पकाना क्या हो गई? मेन वर्ब। कौन पका चुकी थी? सीता। सीता क्या है? सब्जेक्ट। सीता क्या पका चुकी थी? खाना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते क्या हैं? सब्जेक्ट। तो लगा देंगे मेथड के अनुसार, क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट सीता, फिर हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना, कुक, सीता हैज कुकड, फिर ऑब्जेक्ट कुकड फूड। सीता हैड कुकड फूड।
अब देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं सारा कुछ अफर्मेटिव निगेटिव अलग अलग बताता था, लेकिन इसमें पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखें, ठीक है। रूल नंबर 1 देखो, जब वाक्य के बीच में बीच में कौन कौन से शब्द, पहले, पूर्व, तक, इन तीनों में से कोई है, पहले, पूर्व, तक, तो ये दोनों की तो मीनिंग होती है बिफोर और इसकी मीनिंग होती है टिल, ठीक है। जब पहले पूर्व तक दिया हो तो इसका मेथड क्या होता है, पहले पूर्व तक। इधर हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के इधर वाला भाग बनाएंगे, फिर इनकी मीनिंग तुमको बता ही दी गई है। पहले पूर्व तक की क्या बताया गया, बिफोर, यहाँ लिख सकते हो बिफोर। अगर टिल दिया हुआ है, तक दिया हुआ है तो टिल, फिर उसके बाद तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाना तो हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो भाग होंगे जब वाक्य बीच में अगर पहले पूर्व तक दिया है, पहले पूर्व तक में से कोई एक दिया होगा तो वाक्य दो भाग हो जाएंगे। तो हमको इधर वाले भाग को बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, उधर वाले भाग को बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अगर निगेटिव दिया है तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट, हेड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेड जब वाक्य आरंभ में अगर क्या दिया है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सब वैसे ही रहेंगे ऐसा। अब एक तुमको एग्जाम्पल देखो तो समझ में आए। जब वाक्य में क्या दिया हुआ, पहले पूर्व तक, इसको इरेज करता हूँ तो ऊपर ही बता देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पहले, जब वाक्य के बीच में पहले पूर्व तक में से कोई एक दिया है पहले, तो वाक्य दो भाग हो जाते, एक भाग तो ये, एक भाग ये, ठीक है। इस वाले भाग को अब देखो, चुकी थी दिया हुआ, ये हो गई रिकॉग्नाइज। इस वाले भाग को हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसको बनाते किधर है, इसको बना के लाते हैं यहाँ स्टार्टिंग में, इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसको कहाँ ले जाते हैं, यहाँ लास्ट वाले भाग में, ठीक है। इधर वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसको लाते कहाँ, यहाँ।
और इधर वाले को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको कहाँ ले जाते हैं, लास्ट में। ये याद रखना। ये नहीं हमने इधर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओ, नहीं। अब इधर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है लेकिन इसको बना के लाना है हमको इधर। इधर वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है लेकिन इसको ले जाना है कहाँ, इधर। कौन जा चुकी थी, ट्रेन। ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट। चुकी थी हो गई रिकॉग्नाइज, जाना क्या है, मेन वर्ब। इसी प्रकार यहाँ मेरे आने से पहले, मेरे का मतलब मैं आ नहीं पाया था, तो मेरे आने से पहले, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, आना मेन वर्ब। ठीक है, सबसे पहले लगाते क्या है, सब्जेक्ट। इधर वाले को हमको बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये मेथड अफर्मेटिव है, निगेटिव भी नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो अफर्मेटिव का मेथड क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन, कितना हुआ। फिर हैड, द ट्रेन हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना की हो जाएगा, गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। फिर पहले पूर्व तक अगर कोई दिया है तो बिफोर लगाओ, बिफोर लगा दिया, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। फिर क्या लगाते हैं, इधर वाले भाग को हम बनाते हैं, इधर वाले भाग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं लेकिन लास्ट में बनाते हैं बिफोर लगाने के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, बिफोर आई। फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, केम, बिफोर आई केम। अदर ऑब्जेक्ट दिया नहीं, छोड़ दो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम। इतना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखो, निगेटिव का चाहे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का देख लो, निगेटिव तो कर लोगे। क्या डॉक्टर के आने से पूर्व वह मर चुकी थी। पूर्व ये दिया हुआ है, क्या डॉक्टर के आने के पहले वह मर चुकी थी। दो भाग हो गए। इसको हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको बना के लाना है हमको पहले, इसको बना के ले जाना है बाद में। ये याद रखना है, ठीक है। फिर देखो, अब ये क्या आरंभ में दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया, ये वाला मेथड यूज होगा। सबसे पहले क्या लगाना है, हेड, हेड लगा दिया। फिर लगाना है सब्जेक्ट, छांट लो। इस वाले भाग के ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन इसका मतलब कहाँ है, यहाँ। डॉक्टर के आने के पूर्व क्या वह मर चुकी थी, तो हेड यहाँ लगा दिया। वह, ये हो गया सब्जेक्ट, मरना क्या है, मेन वर्ब। चुकी थी हो गई रिकॉग्नाइज। यहाँ डॉक्टर सब्जेक्ट है, आना क्या है, मेन वर्ब। अब देखो, वह मर चुकी थी, हेड। अब सब्जेक्ट का क्या काम कर रहा है, वह के लिए हेड सी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डाई, मरना, हो जाएगा डाइड, हैड सी डाइड। फिर क्या है, पहले पूर्व तक दिया है तो क्या आएगा, बिफोर, बिफोर, हैड सी डाइड बिफोर, हैड सी डाइड बिफोर। अब ऑब्जेक्ट दिया नहीं, छोड़ दो। अब ये भी हमने लगा दिया। अब क्या आएगा, इधर वाले भाग को हमको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना के इधर लाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हैड सी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पूर्व क्या वह मर चुकी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरा रूल इसका देखो, जहाँ कहीं भी समझ में ना आया है तो उसको हमको कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी ना समझ में आए। रूल नंबर 2, जब वाक्य के बीच में क्या दिया हो, बाद पश्चात, क्या दिया हो, जब वाक्य के बीच में बाद पश्चात दिया हो तो इसके जगह पर हम यूज करते हैं आफ्टर। किसका, आफ्टर, ठीक है। रूल नंबर 2 है, जब वाक्य के बीच में बाद पश्चात दिया हो तो इसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, बाद पश्चात का, ठीक है। जब बाद पश्चात दिया तो उसके स्थान पर हम यूज करते हैं आफ्टर का। जब बाद पश्चात दिया होता है तो इधर वाले भाग को हम बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में,
पास्ट इंडिफिनिट, और इसको किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब उसका उल्टा, जो पहले रूल बताया गया उसका उल्टा, ठीक है। अब अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दिया। अगर अफर्मेटिव है तो इसको सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है, निगेटिव तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर ये वैसे ही चलता रहेगा, एक बार बता दिया गया। और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये भी वैसे ही चलता रहेगा। क्या लिखना है इसमें बार बार। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। समझ में आ गया होगा। जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। एग्जाम्पल देखो, बातें समझ में आ जाएंगी। मेरे आने के बाद उसने स्नान किया था। बाद, वाक्य के दो भाग हो गए, एक ये एक ये। इसको अब देखो, या था हमने बताया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, बड़ा आ था, ये हो गई रिकॉग्नाइज। अगर केवल उसने स्नान किया था तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर दो भाग है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो, स्नान करना क्या है, मेन वर्ब। किसने स्नान किया था, उसने, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये उस भाग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हो गई। अब आना क्या है, मेन वर्ब। मेरा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो मेरा हो गया, मतलब मैं आ नहीं पाया था, वो स्नान कर चुकी थी, ऐसा कुछ। मेरे आने के बाद उसने स्नान किया था। अब इस भाग को हमको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बना के लाना कहाँ है, यहाँ। और इस भाग को बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको ले कहाँ जाना है, यहाँ। अब देखो, सबसे पहले देखो, अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने, मतलब ही लगाओ चाहे सी, समझ में, क्योंकि तुमको यहाँ पर जेंडर का पता नहीं चल रहा कि यहाँ उसने स्नान किया था लड़की है या लड़का, तो ही लगाओ चाहे सी, तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग। ही लगा दिया हमने। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या लगाओगे, ही बाथड, ही बाथड, क्योंकि हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ही बाथड, बस हो गया। ऑब्जेक्ट दिया नहीं, छोड़ दो। फिर क्या आएगा, आफ्टर, ही बाथड आफ्टर। आफ्टर फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आफ्टर आई, फिर हैड, आई हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, आना, कम, केम, कम। ही बाथड आफ्टर आई हैड कम। समझ में आया। बस इधर वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना के यहाँ लाना है, इधर वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में बना के यहाँ ले जाना है, बस याद रखना इतना। अब एक इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव इसी का। क्या राधा के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी। ध्यान से समझना। क्या राधा के स्कूल पहुंचने के बाद, ये देखो बाद दिया हुआ है, क्या राधा के स्कूल पहुंचने के, ये एक भाग हो गया, चपरासी ने घंटी बजाई थी, ये एक भाग हो गया। अब देखो,
क्या स्टार्टिंग में दिया, लेकिन यहाँ देने का मतलब क्या है, राधा के स्कूल पहुँचने के बाद क्या चपरासी ने घंटी बजाई थी। या था ये थे बताती है रिकॉग्नाइज। बजाना क्या है, मेन वर्ब, किसने बजाई थी, चपरासी ने, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या बजाई थी, घंटी, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहुँचना मेन वर्ब है इस भाग में, कौन पहुँची थी, राधा, राधा क्या है सब्जेक्ट, कहाँ, स्कूल, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस वाले भाग को हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बना के लाना कहाँ है, इधर। इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको कहाँ ले जाना है, इधर। ठीक है, और ये क्या का मतलब, यहाँ नहीं, राधा के स्कूल पहुँचने के बाद क्या चपरासी ने घंटी बजाई थी, तो मतलब ये इस भाग का है, तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा, तो ये वाला भाग हम यूज करेंगे। सबसे पहले डिड, फिर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, तो डिड द प्यून, डिड द प्यून। फिर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड द प्यून रिंग, बजाना, ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, रिंग द बेल, रिंग द बेल। फिर क्या लगाना है, आफ्टर, ये लगा दिया आफ्टर, डिड द प्यून रिंग द बेल आफ्टर। अब इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर राधा, आफ्टर राधा, फिर हैड, तो हैड लगा दिया, आफ्टर राधा हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना, हो गई रीच्ड, 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 ऑब्जेक्ट क्या है, रीच्ड स्कूल, स्कूल दिया तो स्कूल लगा दो, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। डिड द प्यून रिंग द बेल आफ्टर राधा हैड रीच्ड स्कूल। आशा करता हूँ आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, एक एक बातें तुमको समझ में आई होंगी। अगर एक भी बात तुम्हारे दिमाग में चढ़ी है, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैंने आज तुमको पूरी एक क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।